अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट इज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स। देखो बेटा, जब हम अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे डायरेक्टली आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है इट इज एक्चुअली फ्रॉम जस्ट अ सेकंड, इट इज वेट अ बिट, यस इट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे ना, तो जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा ये डायरेक्टली इसी के साथ रिलेटेड है। सो इट इज वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, मैंने अच्छी तरह से टैली करके ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना देर किए। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स। इससे पहले जो हमारा और एक टॉपिक था जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो था लाडली बेटी स्कीम। और लाडली बेटी स्कीम में भी मैंने आपको कहा ये गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से है फॉर न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड। अगर किसी को एक बेटी होगी, दो बेटी होगी, जितनी भी बेटियां होगी, लेकिन जिनका जन्म 2015 ऑनवर्ड्स होगा, यानी 1 अप्रैल, राइट 1 अप्रैल। किसी बच्चे ने सवाल किया था क्या सर ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, क्या अगर किसी का दूसरा बच्चा भी होगा, अगर दूसरा बच्चा भी फीमेल हुआ लेकिन उसका जो बर्थ है वो 2025 ऑनवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट, इसमें मैंने आपको कहा था कि 2 फेजेस होते हैं। फेज 1 ये रिकरिंग डिपॉजिट है और 14 साल तक है। अनदर फेज जो है इट इज क्युमुलेटिव टर्म डिपॉजिट एंड दैट्स फॉर 7 इयर्स। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, देयर इज 100% फंड्स अलॉटमेंट। एग्जैक्टली बेटा, तो कितना फंड एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एंड इट इज 100% यूटी फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इट इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड इट इज डायरेक्टोरेट्स, ये याद रखना। स्पॉन्सर बैंक कौन है जो इसको स्पॉन्सर करता है, और आपको याद रखना है इट इज जे&के बैंक। ये जो 3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बेटा, इट इज फॉर लाडली बेटी स्कीम। Now coming to the point, what is today's topic? Yes, exactly. Today's topic is, my dear, state marriage assistance for poor girls, right? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और साथ में ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये वाली फाइल जो है ऑलरेडी, अगर आपके पास कोई बुक है, ये ऑलरेडी वहां पे मेंशनड है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बेटा, क्या है ये सोशल स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है, इट इज SMS। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ SMS फॉर पुअर गर्ल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ माय डियर, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? अ सोशल वेलफेयर स्कीम बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर पुअर गर्ल्स ऑफ मैरिजेबल एज हु बिलोंग टू ईदर AAY अंत्योदया अना योजना। देखो बेटा, ये वो स्कीम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। ये किन के लिए है? उन गरीब बच्चों के लिए जिनकी अटेनेबल एज है। कौन सी अटेनेबल एज? मैरिजेबल एज, यानी 18+, और जो बिलोंग करती हैं पुअर फैमिली से, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी अंत्योदया अना योजना। ये जो है अंत्योदया अना योजना है ना, फूड जिसको हम 35 kg फूड देते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्कीम है, 2000 में आई है अंत्योदया अना योजना। ठीक है, और PHH प्रियोरिटी हाउस होल्डर्स, यानी वो बच्चियां जो बिलो पॉवर्टी लाइन से है, तो उनको ये असिस्टेंस स्कीम दी जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज। और हाँ बेटा, और एक पॉइंट में भूल गया, जो लाडली बेटी स्कीम है ना, इट इज इंक्लूडेड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग लद्दाख भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये स्कीम अब किन के लिए है? गर्ल्स के लिए है जिनकी मैरिजेबल एज है। ठीक है, ओके। इस स्कीम से, थ्रू दिस स्कीम दे शैल बी पेड 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाती है। और वो कितना अमाउंट है बेटा? इट इज एट द रेट 50,000, यानी 50,000 रुपीज फॉर गेटिंग मैरिड। ओके, ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके। नंबर नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल हैव टू बी पेड बिफोर हर मैरिज।
तो शादी से पहले ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी होगी। द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज। यानी बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे? गर्ल चाइल्ड, सॉरी नॉट गर्ल चाइल्ड, वो गर्ल्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती है और जिनकी एज मैरिजेबल एज है, तो बेनिफिशियरी वही है। ठीक है। थ्रू डीबीटी मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये डीबीटी मोड क्या है इसको आप लिखेंगे। डीबीटी मोड का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एग्जैक्टली, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट। यस, इट इज डायरेक्ट, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट। यस, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके जी, ओके डियर। तो यस, तो थ्रू डीबीटी मोड। ओके, ये समझ आ गया हमें, डायरेक्टली ये बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही चला जाएगा। Okay, the recipient of application as well as the transfer of assistance shall be online mode only. और नंबर नेक्स्ट क्या है? ये जो ट्रांसफर ऑफ असिस्टेंस है ये ऑनलाइन मोड होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टेक केयर कौन करेगा? द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर shall verify the details of beneficiary regarding her marital status and age and shall submit the case. देखो बेटा, इसके लिए ये जो DSW, ये जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, ये वेरीफाई डिटेल्स करेगा बेनिफिशियरी के। ठीक है, उनका मैरिटल स्टेटस, उनकी एज और जो भी है, जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स है वो देखेगा और ये सबमिट अब केस किसको करेगा? एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को ये सबमिट करेगा, याद रखना, along with all requisite documents. उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर है ये सैंक्शन करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस को इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल आफ्टर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी। अब ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर जो है ये सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द डिप्टी कमिश्नर और फिर ये डिप्टी कमिश्नर सैंक्शन करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल आफ्टर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी। अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो तब उसको ये असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, इफ द केस इज जेन्युइन। ओके माय डियर, समझ आ गया। और नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आने का चांस है, ये जो स्कीम है ना बेटा, ये स्कीम जो है इट इज ऑपरेशनल ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। एग्जैक्टली, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑपरेशनल है अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं लाडली बेटी स्कीम की बात करूंगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑन 8 districts, right, and including Ladakh. लेकिन ये जो स्कीम है इट इज ऑपरेशनल इन ऑल द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। यस, तो बेनिफिट्स क्या है? देखो बेटा, पहला बेनिफिट है, आपको पता ही है, जो बेनिफिशियरी है गर्ल है जिसकी एज अटेनेबल है, मैरिजेबल एज, इनको कितना दिया जाएगा? एग्जैक्टली 50,000 रुपीज, मगर वो भी वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस बिफोर हर मैरिज। ओके, यस। तो नंबर नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। यस, इनटू द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। तो मोड क्या होगा? यस, इट इज डीबीटी मोड। व्हाट इज डीबीटी मोड? यस, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। समझ आया बेटा? ओके। नाउ हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? यस, अभी तो मैंने कहा, इज इट मेल हु इज एप्लीकेबल? नो माय डियर, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, राइट। और इसकी एज क्या होनी चाहिए? मैरिजेबल एज, यानी 18 इयर्स और अबव। तो जो भी लीगल एज मैरिज ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके माय डियर। और नॉट ओनली दिस, जो एप्लीकेंट है जिसको ये मैरिज असिस्टेंस दी जाएगी, so she must be either from AAY यानी अंत्योदया अन्ना योजना और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज। ठीक बात है ना? ये सारे पॉइंट्स बेटा एक एक करके आपको ना याद रखने हैं। नंबर 4, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव अवेल्ड, हाँ, इससे पहले इस एप्लीकेंट ने किसी और कंपनी से या किसी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला होगा उसको। एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव अवेल्ड द फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द सेम पर्पस अंडर एनी अदर यूटी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फॉर एग्जांपल, लाडली बेटी इसको नहीं होना चाहिए एटसेट्रा। शी कैन अवेल द बेनिफिट ओनली वंस अंडर दिस स्कीम। तो इसको खाली
एक बार ये जो बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, किसी को लाडली बेटी स्कीम असिस्टेंस मिली होगी तो इसको फिर मैरिज या मैरिज असिस्टेंस स्कीम नहीं दी जाएगी, याद रखना। चलिए बेटा, फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन जो है, ये जो एप्लीकेंट है मस्ट अप्लाइड एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस। तो शादी से पहले 1 महीने पहले ये अप्लाई करनी चाहिए टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर along with the proof of marriage, proof of age of AAY, राशन कार्ड एंड आधार कार्ड। आई बात समझ में बेटा? और एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो फॉर एज एजुकेशनल क्वालिटीज आर कंसर्न, तो जो बेनिफिशियरी है ये एटलीस्ट 8th पास होनी चाहिए। हाँ, अगर अब कोई 8th पास नहीं होगा तो 2025 तक यानी इसके लिए रिस्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस है। तो देखो बेटा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 2025 तक कुछ रिस्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, यानी एजुकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 2025 के बाद यानी फ्रॉम 1/4/2025 ऑनवर्ड्स बेनिफिशियरी गर्ल जो है वो कंपल्सरली क्या होनी चाहिए? 8th पास होनी चाहिए, तब उसको ये असिस्टेंस स्कीम दी जाएगी। आई बात समझ में बेटा? बहुत अच्छे से देखो, मैं इतने प्यार से आपको बता रहा हूं, इतने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, द एप्लीकेंट गर्ल शेल अप्लाई टू द कंसर्न DSW ऑफिस 1 मंथ बिफोर। ये तो मैंने कहा, एप्लीकेंट जो है ये कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई बिफोर 1 मंथ करनी चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट माय डियर। नंबर नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये जो DSW है ये वेरीफाई करेगा डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी रिगार्डिंग द मैरिटल स्टेटस एंड एज। अभी DSW ऑफिसर का काम क्या है? ये अब वेरीफाई करेगा। DSW मस्ट मैंडेटरी इंश्योर दैट सेम बेनिफिशियरी शुड नॉट हैव। हाँ, DSWO का ये भी काम है कि जो कैंडिडेट, जो बेनिफिशियरी, जो ये असिस्टेंस स्कीम जिसको हम देने जा रहे हैं, तो उसने कहीं और से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अवेल ना की हो, तो ये मेक श्योर करना ये मैंडेटरी है, ठीक है। लाइक उसने लाडली बेटी स्कीम को अवेल तो नहीं की है। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, द DSWO शैल सबमिट द केस बिफोर डिप्टी कमिश्नर। अब इसके बाद जो DSWO ऑफिसर है ये क्या करेगा? ये इस केस को DC ऑफिस में यानी डिप्टी कमिश्नर को सबमिट करेगा विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस, ठीक। अब डिस्ट्रिक्ट DC क्या करेगा? द डिप्टी कमिश्नर शैल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी, रीजनेबली सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द केस। तो अब ये अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा, जब उसको लगेगा कि केस जेन्युइन है देन ही कैन प्रोसीड। आफ्टर दैट जो नंबर नेक्स्ट है, द डिप्टी कमिश्नर शैल सैंक्शन द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल। तो उसके बाद जब उसको केस लगेगा कि भाई जेन्युइन है, तब ये सैंक्शन करेगा। तो क्वेश्चन यहां पे, हु सैंक्शंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल? इट इज द डिप्टी कमिश्नर, राइट। लेकिन एप्लीकेशन हमें सबमिट कहां करना है? DSWO ऑफिस में। समझ आ गया बेटा? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अनदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो रिक्वायर्ड है, जो प्री रिक्विजिट है, किसके लिए? इस स्कीम के लिए, मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए। पहला, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ मैरिज, प्रूफ ऑफ एज एंड सर्टिफिकेट दैट यू बिलोंग टू AAY और PHH। Okay, so these are the documents that are actually required for this very scheme. उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो जो कल भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया लाडली बेटी स्कीम, मैं रिपीट करता हूं, लाडली बेटी स्कीम भी सोशल असिस्टेंस स्कीम है जो स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है फॉर न्यू बॉर्न गर्ल्स, ओके, ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK एंड लद्दाख बॉर्न बिफोर 1/4/2015। ये याद रखना, इसमें 2 फेजेस है। वन इज रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 14 इयर्स, अनदर इज क्युमुलेटिव टर्म डिपॉजिट फॉर 7 इयर्स। 100% UT फंड्स प्रोवाइड करती है और एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स लेस देन 75,000 होना चाहिए। समझ आ गया? और हर महीने लाडली बेटी को कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 1000 रुपीज। और हाँ, जो अमाउंट है, यस मैं भूल गया, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। लाडली बेटी स्कीम में
कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और 14 साल तक वो कितना टोटल अमाउंट बनता है, वो बनता है 1,68,000। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। 14 साल तक यानी फिर जब फर्स्ट फेज में ये 1,68,000 आता है, ये याद रखेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और पार्शियल ड्रॉ, अगर कोई कहेगा कि मैं बीच में विड्रॉ कर सकता हूं, वो पॉसिबल नहीं है लाडली बेटी स्कीम में। नो पार्शियल ड्रॉवल्स और फोर्स क्लोजर विल बी अलाउड, ये याद रखना, नो पार्शियल ड्रॉवल्स, नो पार्शियल ड्रॉवल्स आर allowed in any circumstances, ठीक है बेटा। once maturity benefits are completed then it can be transferred to the, यस ये इंपॉर्टेंट है। और वो भी जब बच्ची 21 एज अटेन करेगी तब उसको ये सारा अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर, द बोथ द स्कीम्स आर ओवर नाउ, लाडली बेटी स्कीम एंड स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हो, आपको डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, यस। और एक पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट पॉइंट। जो है डिप्टी कमिश्नर जो है, ये सबमिट, डिप्टी कमिश्नर अब इस सबमिट केस करेगा एलिजिबल बेनिफिशियरी को आफ्टर ड्यू ऑन फोर्टनाइटली बेस्ड। चलो ये तो इंपॉर्टेंट में ज्यादा नहीं है, मैं चेक करूंगा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं रह गया। मिनिमम एज भी आ गया, एग्जैक्टली सब कुछ आ गया, 1 मंथ इन एडवांस ये भी आ गया, बेनिफिट भी आ गया इसमें, शाबाश। implementing agency भी आ गया, DSW, yes, the scheme will be made operational on etc. So yes, typically commission shall conduct through chief education officer school about girls, okay, yes, या तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया, जो अभी मैंने क्या कहा, DSWO वेरीफाई करेगा, फिर सबमिट फाइल करेगा किसको, डीसी को। तो डीसी अपना केस जो है ये सबमिट करेगा वेरिफिकेशन के लिए ऑन फोर्टनाइटली बेसिस में ये सब कुछ सबमिट करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। कैसे पता चलेगा, जब आप लोग मुझे कमेंट करोगे। और हाँ बेटा, अगर बहुत सारे बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं कि सम सोशल जो स्पेशलाइजेशन बैच है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो बेटा मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया है, अब लास्ट यूनिट है और 5th यूनिट में 2-3 टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड माय कांटेक्ट नंबर इज 7780817302। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, एंड यू कैन ज्वाइन माय क्लास, ओके। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।